हिमाचल की पहाड़ियों में एक ऐसा शिव मंदिर है जिस मंदिर में भगवान शिव स्वयं आकर वहां तपस्या किए थे। एशिया के सबसे ऊंचे शिव मंदिरों में से एक है ये मंदिर, जिसका नाम है जटोली महादेव। लेकिन क्या आपको पता है कि इस मंदिर का जुड़ाव भगवान शिव की जटाओं से क्यों है, और एक साधु जिसका सपना एक भव्य मंदिर में बदल गया। आइए जानते हैं जटोली महादेव की पूरी कहानी। क्या आपने कभी सोचा है कि हिमाचल प्रदेश की ये जटोली महादेव मंदिर है, इसका नाम जटोली क्यों पड़ा? आखिर मतलब क्या होता है इस जटोली का? क्या ये नाम कोई साधारण नाम है या भगवान शिव से जुड़ा हुआ कोई रहस्य? सदियों पहले यह बहुत घना जंगल हुआ करता था। यहाँ सिर्फ पहाड़ और जंगल ही थे। इंसानों का जो आवाजाही था वो बहुत कम था। यहाँ सिर्फ शांति, जंगल और प्रकृति का ही राज हुआ करता था। स्थानीय लोग बताते हैं कि भगवान शंकर हिमाचल प्रदेश के इस स्थान पे सैर करते हुए आते हैं और उनको ये जगह बहुत अच्छा लगता है, शांत लगता है, और वो यहाँ पर तपस्या करने का निर्णय लेते हैं। जब भगवान शिव यहाँ पर तपस्या कर रहे थे तो उनका जो स्वरूप योगी जैसा हो गया था। अब भगवान शंकर दिव्य योगी के स्वरूप में थे, तो स्थानीय लोग इन्हें देखते हैं तो इनके जटाओं से बहुत प्रभावित होते हैं। धीरे धीरे समय बीतता गया, लेकिन ये जो जगह था वो शंकर भगवान के ही याद से जुड़ गया था और इस जगह को लोग जटा वाली जगह के नाम से जानने लगे। अब जो स्थानीय लोग थे वो बात बात में धीरे धीरे जटा वाली जगह को जटोली बोलने लग गए, तो इस जगह का नाम जटोली पड़ गया। आज भी जो दर्शनार्थी यहाँ पर जाता है वो भगवान शिव का अनुभव जरूर करता है, इस मंदिर में जाता है। लेकिन कहानी यहाँ पर खत्म नहीं होती। स्थानीय लोग कुछ दिलचस्प बात और बताते हैं। इस पहाड़ी में जो भव्य मंदिर है वहाँ साधु और योगी भी तपस्या करने आया करते थे, तो ये स्टार्टिंग से शिव साधना का केंद्र बना हुआ है। यही वजह है कि जटोली सिर्फ एक मंदिर ही नहीं बल्कि यहाँ पर भगवान शिव ने तपस्या किया था और भगवान शिव का अनुभव होता है। साधु संतों ने भी यहाँ पर तपस्या किया, योग किया। इसी कारण ये जगह पवित्र स्थल में गिना जाता है। आज जटोली महादेव मंदिर को दूर दूर से हजारों की संख्या में दर्शन करने के लिए लोग आते हैं। इसका जो शिखर है वो दूर से ही दिखाई पड़ता है, लेकिन यहाँ पर कोई भव्य मंदिर नहीं हुआ करता था। कहानी की शुरुआत होती है एक साधु से, बाबा कृष्णानंद जी महाराज से। बताया जाता है कि कई दशक पहले कृष्णानंद जी महाराज थे, वो इस क्षेत्र में पहुंचते हैं और उस समय ना ही कोई विकास था, ना ही यहाँ पर लोगों का ज़्यादा आवाजाही होता था और ना ही कोई विशाल मंदिर था। सिर्फ जंगल, पहाड़ और प्रकृति के लिए इस जगह को जाना जाता था, जो कि साधना के लिए बहुत ही आदर्श माना जाता था। बाबा कृष्णानंद जी को ये स्थान इतना दिव्य लगा, इतना पसंद आया कि उन्होंने यही रहने का ठान लिया और यही तपस्या करने लगे। धीरे धीरे स्थानीय लोग उनसे मिलने लगे और उनको जानने लगे। बाबा का जीवन एकदम सादा और सात्विक था। वो लोगों को अध्यात्म और शिव भक्ति सिखा रहे थे। समय के साथ बाबा के लिए लोगों की श्रद्धा बढ़ती गई। दूर से बाबा से मिलने लोग आया करते, लेकिन तब तक यहाँ पर छोटा सा ही शिव मंदिर हुआ करता। फिर कुछ समय बाद कृष्णानंद जी महाराज के दिमाग में ये विचार आता है कि क्यों ना इस मंदिर को एकदम भव्य बनाया जाए, भव्य मंदिर का निर्माण किया जाए जिससे आने वाली पीढ़ी शिव भक्ति की ओर जाए। ऐसा उनके मन में विचार आता है, लेकिन सिर्फ विचार से कुछ नहीं होता। इस मंदिर को बनाने के लिए समस्या आन पड़ी। यह मंदिर पहाड़ी में बनाना था और इसके लिए कुछ खास संसाधन नहीं थे, कोई मशीनें नहीं थी, तो पहाड़ी पर मंदिर कैसे बनाया जाए, ये समस्या आन पड़ी थी। लेकिन बाबा ने हार नहीं मानी। वह स्थानीय लोगों के साथ मंदिर निर्माण में जुट गए। कोई पत्थर लाता, कोई रेत लाता, सब अपने अपने हिसाब से सेवा देना शुरू कर दिए। कहते हैं कि सिर्फ ये एक निर्माण परियोजना नहीं थी, ये बल्कि श्रद्धा और समर्पण का सामूहिक प्रयास था। लोग सालों तक इस मंदिर के निर्माण में जुटे रहे। एक छोटा सा मंदिर विशाल स्वरूप लेने लगा। शिखर ऊंचा होता गया और नक्काशी जुड़ती गई और छोटा सा मंदिर जटोली महादेव मंदिर विशाल रूप लेने लगा और इस मंदिर का नक्शा बदलने लगा। लेकिन दुर्भाग्यवश कृष्णानंद जी महाराज इस मंदिर को पूरा बनते हुए नहीं देख पाए। उन्होंने अपना देह त्याग दिया, लेकिन मंदिर का काम उनके बाद भी जारी रहा। उनके शिष्यों और श्रद्धालुओं ने उनका काम को अधूरा नहीं छोड़ा। आखिरकार बाबा कृष्णानंद जी महाराज का सपना साकार होता है। जटोली महादेव मंदिर अपने भव्य स्वरूप में आता है, जो कि कृष्णानंद जी महाराज और स्थानीय लोगों के संकल्प और समर्पण का परिणाम है। एक साधु जिन्होंने एक शांत जगह चुना तपस्या के लिए, और जो उनका सपना था वो आज श्रद्धालुओं का आस्था का केंद्र बन चुका है। और यही इस मंदिर की सबसे बड़ी विशेषता है। जटोली महादेव मंदिर सिर्फ आस्था तक ही सीमित नहीं है, यहाँ का वास्तुकला भी बहुत ही अद्भुत है। जब पहली बार इस मंदिर को आप देखते हैं तो आपका पहला नजर इसके शिखर में ही जाएगा। पहाड़ियों के बीच खड़ा ये मंदिर दूर से दिखाई पड़ता है और प्राचीन दिव्य राम और राजमहल जैसा दिखाई पड़ता है। कहा जाता है कि जटोली महादेव मंदिर एशिया का सबसे ऊंचा शिव मंदिर है।
इस मंदिर की ऊंचाई और भव्यता इसे अलग पहचान देती है, लेकिन असली आकर्षण सिर्फ इसकी ऊंचाई ही नहीं है। अगर आप इस मंदिर को ध्यान से देखते हैं तो इसकी दीवार, स्तंभों और शिखरों पर बेहद खूबसूरत नक्काशी किया गया है, जहां हिंदू संस्कृति और शिव परंपरा को दर्शाया गया है। अब बात करते हैं मंदिर के दिलचस्प रहस्य के बारे में। कई श्रद्धालु बताते हैं कि इस मंदिर का जो शिखर है वो भगवान शिव के जटाओं का प्रतीक है। यह मान्यता लोगों के बीच काफी लोकप्रिय है। यह मंदिर पहाड़ों और जंगलों के बीच में है, इसलिए यहाँ का जो वातावरण है वो बेहद शांत है। दर्शनार्थी बताते हैं कि जैसे ही हम इस मंदिर में पहुँचते हैं तो अलग ही सकारात्मक ऊर्जा और शांति महसूस होती है, और इसलिए मंदिर को दर्शन का ही स्थान नहीं माना जाता, ध्यान तपस्या का भी केंद्र माना जाता है। एक और अद्भुत दृश्य हमको देखने को मिलता है। जब सूर्य की किरणें शिखर पर पड़ती है तो एक सुनहरी आभा प्रकट होती है, ये हमको सुबह देखने को मिलता है। जब भी हम किसी मंदिर की बात करते हैं तो उसकी इतिहास, आस्था और रहस्य के बारे में ज़्यादातर हम बात करते हैं, लेकिन क्या आप जानते हैं कि मंदिर अपने इलाके की अर्थव्यवस्था को कैसे बदलने में मदद करता है? जटोली महादेव मंदिर इसका बेहतरीन उदाहरण है। हर साल श्रद्धालु यहाँ पर हजारों की संख्या में आते हैं। वो सिर्फ मंदिर दर्शन तक सीमित नहीं रहते, वो रेस्टोरेंट, होटल, दुकानों ये सब को भी उपयोग करते हैं, और इस वजह से मंदिर हजारों लोगों की रोजगार का कारण बना हुआ है। मंदिर के आसपास नारियल और फूलों की दुकान, चाय और नाश्ते की दुकान, टैक्सी सेवाएं और होटल जैसे बहुत सारे रोजगार यहाँ पर उपलब्ध हैं, तो इस मंदिर के कारण संभव हो पाया है। अगर ये मंदिर नहीं होता तो यहाँ पर लोगों का आवाजाही बहुत ही कम होता, और इस मंदिर के कारण जो लोगों को रोजगार मिल रहा है वो आज नहीं मिल पाता। महाशिवरात्रि और सावन के समय में श्रद्धालुओं की संख्या यहाँ पर और भी बढ़ जाती है, तो यहाँ के जो लोकल व्यापारी रहते हैं उनकी आय और बढ़ती है, तो ये भी उनको फायदा मिलता है। ये मंदिर सिर्फ आस्था का ही केंद्र नहीं बल्कि स्थानीय अर्थव्यवस्था में भी बड़ा योगदान देता है। ये था जटोली महादेव मंदिर और उसकी कहानी। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब जरूर करें, जिससे आपको इस तरह की वीडियो मिलते रहेंगी।